नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, तेजस्वी यादव का वोटर लिस्ट से नाम कट जाने का दावा चुनाव आयोग ने बताया। गलत, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मतदाता सूची से नाम कट जाने के दावे को चुनाव आयोग ने झूठा करार दिया है। आयोग ने तेजस्वी को रिप्लाई करते हुए वोटर लिस्ट में नाम दिखाया है। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि एसआईआर के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी का नाम है, इसीलिए यह दावा कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है झूठा और तथ्यात्मक रूप से गलत है और यह दावा शरारतपूर्ण है। बिहार के मुस्लिम बहुल 5 जिलों में 9.5 लाख वोटर्स कटे। चुनाव आयोग ने बिहार में 1 महीने तक चले गहन पुनरीक्षण अभियान यानी वोटर वेरिफिकेशन के पहले चरण का डेटा जारी कर दिया है। ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट के मुताबिक बिहार के नए वोटर लिस्ट में 65,64,000 वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 7,24,05,756 लोगों के नाम है। पहले यह आंकड़ा 7,89,00,000 थे। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक मुस्लिम बहुल सीमांचल के 4 जिलों और दरभंगा में 9,65,000 वोटरों के नाम कटे हैं, जबकि एनडीए का मजबूत किला कहे जाने वाले तिरहुत के 6 और दरभंगा के 3 यानी 9 जिलों में कुल 21,29,000 वोटरों के नाम कटे हैं। बिहार के 74 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्वागत किया। बापू सभागार में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंत्री मंगल पांडेय, विजय सिन्हा और प्रेम कुमार भी मंच पर उपस्थित हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी से बटन दबाकर किसानों के खाते में पैसे डाले। उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी किया। इस दौरान बिहार के 74 लाख किसानों के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर किया। बिहार में मानसून पूरी तरह एक्टिव है। शनिवार की सुबह से पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, कटिहार, छपरा, जहानाबाद, दरभंगा, सीवान और सहरसा में रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भर चुका है। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन के बाहर 2 से 3 फीट पानी जमा है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। पटना जंक्शन के बाहर भी यही हाल है। समस्तीपुर में भी सड़कों पर पानी जमा है। इसके अलावा नालंदा में भी बूंदाबांदी हो रही है। वहीं बांका में गुरुवार से लगातार बारिश हो रही है। इससे कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बौंसी प्रखंड के कैरी के पास तेज बहाव में सड़क का लगभग 20 फीट हिस्सा टूट गया, जिससे यातायात बाधित हो गई है। 11 जिलों के बालूघाट नहीं हो सके, नीलाम सिक्योरिटी मनी को लेकर फंसा। पेच प्रदेश की प्रमुख नदियों के किनारे स्थित बालूघाटों की नीलामी को लेकर सरकार एक बार फिर सक्रिय हो गई है। राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी जिलाधिकारियों एवं खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में नदी बालू घाटों की नीलामी नहीं हो सकी है, उन सभी जिलों में कार्य योजना बनाकर लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। आवश्यकता पड़ती है तो बालू घाटों के लिए निर्धारित सिक्योरिटी मनी का नए सिरे से निर्धारण भी करें। मुख्य सचिव के आदेश के बाद खान एवं भूतत्व विभाग ने इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। भागलपुर में प्रस्तावित एयरपोर्ट की जमीन को खरीदने बेचने पर रोक। भागलपुर में सुल्तानगंज अंचल में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने मसदी, नौनसर, राजगंज, कसवा, सूजापुर और मंझली मौजा में चिह्नित कुल 855 एकड़ भूमि की खरीद बिक्री और निबंधन पर तत्काल रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि यह जमीन रैयती खाते की है। ऐसे में किसी भी तरह के लेन देन से बचने के लिए रोक जरूरी है। आसपास की जमीन की खरीद बिक्री पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर और भी जमीन ली जा सके। राज्य में सैनिक कल्याण निगम होंगे स्थापित। राज्य के पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और बलिदानी सैनिकों की विधवाओं के उत्थान के लिए बिहार सैनिक कल्याण निदेशालय के अधीन अगले 2 माह में सैनिक कल्याण निगम की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा राज्य के 1 दर्जन अन्य जिलों में सैनिक कल्याण केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने शुक्रवार को बलिदानी सैनिकों के आश्रितों के लिए आयोजित कार्यक्रम में यह जानकारी दी। बिहार में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक विशेष अभियान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पूरे राज्य में 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक एक विशेष राज्यव्यापी पहल राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य भूमि संबंधी मामलों में तीव्रता, पारदर्शिता एवं जनता को सुलभ सेवा प्रदान करना है। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में त्रुटियों में सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करने, उत्तराधिकार नामांतरण और संयुक्त संपत्तियों के बंटवारा नामांतरण के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इस दौरान टीम घर घर जाकर जमाबंदी की प्रति एवं आवेदन प्रपत्रों का वितरण करेगी। इसके बाद हल्का स्तर पर शिविर लगाकर आवेदन और दस्तावेजों का संकलन किया जाएगा।
भागलपुर में गृह प्रवेश से पहले अपना घर तोड़ रहे लोग। भागलपुर के सबौर में गंगा नदी का लगातार कटाव हो रहा है। जल संसाधन विभाग की ओर से कटाव की रोकथाम को लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। 10 करोड़ की लागत से कटावरोधी काम 1.5 महीने पहले करवाया गया था। इसके बावजूद गंगा नदी में कटाव जारी है। स्थिति यह है कि 4 घर गंगा नदी में समा चुके हैं। लोग गृह प्रवेश से पहले अपना घर तोड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जल संसाधन विभाग के अधिकारी बालू के बदले बोरी में मिट्टी भरकर कटावरोधी काम कराया, जिससे पानी का दबाव नहीं रुका। रोजाना अलग अलग पॉइंट्स पर कटाव हो रहे हैं। इस कटाव की वजह से स्थानीय ग्रामीण डरे सहमे हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग के इंजीनियर ने बताया, नदी में अंडरग्राउंड प्रेशर अधिक है, इससे कटाव हो रहा है। इसको रोकने के लिए कोशिश की जा रही है। बिहार के सभी स्टेशनों पर रेलवे की नई व्यवस्था। बिहार के सभी 779 रेलवे स्टेशनों व 23 जंक्शनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगेंगी। मार्च 2026 तक मशीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक राज्य में 44% स्टेशनों पर एटीवीएम मशीन लग चुकी है। पहले अधिक भीड़ वाले स्टेशनों पर एटीवीएम लगाने का काम किया जा रहा है। एटीवीएम लगने से यात्रियों को टिकट खरीदने में काफी सहूलियत होगी और समय की भी बचत होगी। जहां यात्रियों की संख्या अधिक है, वहां 1 से 3 एटीवीएम लगाई जा रही है। मशीन लग जाने से प्रतिदिन 20 लाख से अधिक यात्रियों को फायदा होगा। वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में है गड़बड़ी तो 1 सितंबर तक दर्ज कराएं। दावा आपत्ति। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के बाद निर्वाचन आयोग ने नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। अगर इस ड्राफ्ट में किसी मतदाता के नाम, पता या अन्य जानकारी को लेकर कोई गड़बड़ी है या फिर किसी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, तो चुनाव आयोग की ओर से उसे दुरुस्त करने का एक और मौका दिया जा रहा है। इसके लिए प्रखंड सह अंचल कार्यालयों और नगर निकाय के दफ्तरों में शनिवार 2 अगस्त से विशेष कैंप लग रहे हैं। 1 सितंबर तक मतदाता इन कैंपों में जाकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बांका में दिव्यांगजनों को मिला ट्राई साइकिल। बांका समाहरणालय परिसर में शनिवार को मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल और विशेष उपकरण बांटे गए। कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार सरकार के खेल मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र मेहता ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर बांका विधायक राम नारायण मंडल, बेलहर विधायक मनोज यादव, जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला और पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में कुल 56 दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल और विशेष उपकरण प्रदान किए गए। मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर से कैदी फरार, हथकड़ी सरकाकर भागा। मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर से आरोपी संतोष कुमार फरार हो गया है। इसने 1 साल पहले पुलिस पर हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने इसका एनकाउंटर किया था और इसके पैर में बुलेट दागी थी। आज इसने अपने हाथ से हथकड़ी सरकाकर बाहर निकाल दिया, उसके बाद फरार हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। बक्सर में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब। मानसून की सक्रियता ने बक्सर में बाढ़ का खतरा गहरा कर दिया है। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़कर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। वहीं सहायक नदियां कर्मनाशा और ठोरा भी उफान पर हैं। बाढ़ की रफ्तार को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। शनिवार सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 59.91 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो चेतावनी बिंदु से 60 सेंटीमीटर अधिक था। दोपहर 1 बजे तक यह बढ़कर 60 मीटर तक पहुंच गया, जबकि जिले में खतरे की सीमा 60.32 मीटर तय है। यदि यही रफ्तार रही तो शाम तक गंगा नदी खतरे का निशान पार कर सकती है। अमरनाथ यात्रा 1 हफ्ते पहले बंद हुई। अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। यात्रा 9 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन भारी बारिश के कारण रास्ते खराब होने की वजह से इसे 3 अगस्त को ही रोक दिया गया। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधूड़ी ने बताया कि यात्रा मार्गों को बारिश के कारण काफी नुकसान पहुंचा है। बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों पर मरम्मत का काम होगा, इसलिए यात्रा को रोकना पड़ा है। उन्होंने कहा कि रास्तों पर मशीनों और कर्मियों की लगातार तैनाती के चलते यात्रा फिर से शुरू करना संभव नहीं है। भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी कांवर लेकर बांका पहुंचे। भोजपुरी सुपरस्टार और दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम के लिए कांवर यात्रा पर निकले हैं। शुक्रवार रात जब उनका पैदल कांवरिया काफिला बांका जिले के सुइया कांवरिया पथ पर पहुंचा, तो भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय श्रद्धालुओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मनोज तिवारी की एक झलक पाने के लिए काफी भीड़ लगी रही।
दरभंगा में सड़क पर 3 फीट तक पानी। दरभंगा में बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लहेरियासराय, दरभंगा टावर, टाउन हॉल, दारू भट्टी चौक समेत नगर निगम क्षेत्र के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सबसे अधिक परेशानी वार्ड 28 के रहमगंज स्थित बैंकर्स कॉलोनी में है, जहां सड़क पर 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। नाले और सड़क का अंतर मिट गया है, जिससे पैदल चलना और गाड़ियों की आवाजाही दोनों ही मुश्किल हो गई है। इससे नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था की पोल खुल गई है। बेगूसराय के 5000 युवाओं को इजरायल में मिलेगी नौकरी। बिहार सरकार का श्रम संसाधन विभाग स्थानीय स्तर पर निजी क्षेत्र की कंपनियों में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। साथ ही देश विदेश में भी बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो निदेशालय की ओर से 5000 लोगों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिन्हें इजरायल में काम मिलेगा और वेतन 1.5 लाख रुपए प्रत्येक महीना से भी अधिक होगा। साथ में रहना और खाना मुफ्त होगा। इस महीने गया या पूर्णिया आ सकते हैं पीएम मोदी। बिहार भाजपा की लघु कोर ग्रुप की शुक्रवार देर शाम हुई बैठक में सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जानकी मंदिर के शिलान्यास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे और मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री इसी महीने गया या पूर्णिया आ सकते हैं। इस साल प्रधानमंत्री का यह छठा बिहार दौरा होगा। प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में सभी बूथों पर बूथ लेवल एजेंट 2 का मनोनयन सुनिश्चित करने और विधानसभा चुनाव प्रचार की रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लाभ और कांग्रेस द्वारा भगवा आतंकवाद के नाम पर फैलाए जा रहे झूठ को उजागर करने पर विशेष जोर दिया गया। औरंगाबाद में खिड़की तोड़कर 4 आरोपी थाने से फरार। औरंगाबाद में चोरी के आरोप में पकड़े गए 2 नाबालिग समेत 4 आरोपी खिड़की तोड़कर थाना से फरार हो गए। मामला जिले के गोह प्रखंड अंतर्गत देवकुंड थाना से जुड़ा है। लॉकेट चोरी के मामले में पुलिस ने बुधवार को 2 नाबालिग समेत 4 लोगों को पकड़ा था। चारों को थाना के कमरे में बंद कर रखा गया था। उनसे पूछताछ की जा रही थी। सोनू कुमार को लॉकेट चोरी के आरोप में, अवय उसके साथ 2 किशोर को उसकी मदद करने के आरोप में पकड़ा गया था, जबकि आदित्य उर्फ रंभू को चोरी का लॉकेट खरीदने के आरोप में पकड़ा गया था। सीएम नीतीश ने आनंदपुरी और कुर्जी नाले का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2 नालों का शिलान्यास किया। 181 करोड़ रुपए की लागत से कुर्जी नाले का निर्माण होगा। वहीं 91 करोड़ रुपए की लागत से आनंदपुरी नाले का निर्माण किया जाएगा। आनंदपुरी नाले पर सड़क भी बनाई जाएगी, वहीं कुर्जी नाले पर 4 लेन सड़क बनाया जाएगा। रक्षाबंधन में वाटरप्रूफ लिफाफे में भेजिए। भाइयों को राखी। रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। राखियां समय पर भाइयों के पास पहुंचे, इसे लेकर डाकघरों में विशेष तैयारियां की गई हैं। पटना के प्रधान डाकघर में राखी डिलीवरी के लिए विशेष काउंटर बनाए गए हैं। वहीं बारिश के मौसम में राखियों को नमी से बचाने के लिए 10 रुपए की कीमत पर वाटरप्रूफ लिफाफे मिल रहे हैं। पटना डाक विभाग ने 10,000 वाटरप्रूफ लिफाफों का स्टॉक तैयार किया गया है। राखी भेजने के लिए हर दिन 3000 बुकिंग हो रही है। वहीं विदेशों में राखियां भेजने के लिए अब तक करीब 1000 बुकिंग हो चुकी है। तेज प्रताप, मनीष कश्यप को आया बिग बॉस से बुलावा। टेलीविजन के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 9 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। सलमान खान ने इस साल नेता बनकर शो अनाउंस कर बताया है कि इस बार शो की थीम पॉलिटिक्स से मिलती जुलती होगी। बिग बॉस 19 के लिए जनसुराज नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप को कॉल आया है। मनीष कश्यप ने शुक्रवार रात अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल से एक ऑडियो क्लिप शेयर की है। इस क्लिप में उन्होंने दावा किया है कि उन्हें बिग बॉस की टीम से कॉल आया है। बातचीत में एक व्यक्ति खुद को आदिल बताते हुए मनीष से बिग बॉस में शामिल होने के लिए 1 घंटे की ऑनलाइन मीटिंग का समय मांगता है। मस्जिद के पास पहुंचते ही महावीरी शोभा यात्रा पर हुआ पत्थरराव। मुजफ्फरपुर के बांस घाट से गुरुवार दोपहर 3 बजे महावीरी शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा मीनापुर गांव की ओर जा रही थी। इस दौरान मीनापुर गांव में शोभा यात्रा मुखिया के घर के पास पहुंची तो आसपास के मकानों से ईंट पत्थर फेंके जाने लगे। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि और पुलिस थी, लेकिन उपद्रवियों को रोकने के बदले तमाशा देखते रहे। पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। दरअसल मोतीपुर गाँव में 3 मुहाने पर महावीरी झंडा की शोभा यात्रा पर दूसरे पक्ष के लोगों ने अपने घरों की छतों से पथराव किया। वहीं पुलिस का कहना है कि पथराव में राजेपुर ओपी के एसएचओ राधेश्याम, दरोगा मुन्ना यादव समेत 4 पुलिसकर्मी और दोनों पक्षों के 10 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मुखिया पति इसरार हुसैन समेत 6 को गिरफ्तार किया है।
बिहार के रिटायर्ड कर्मचारियों को मिला सुनहरा मौका। अब बोर्ड, निगम और सोसाइटियों में स्वीकृत पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक संविदा पर नियोजित हो सकेंगे। हालांकि ऐसा तभी होगा जब उन पदों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष हो। वित्त विभाग ने इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संविदा पर नियोजन में उम्र संबंधी कोई संशय नहीं रह गया है। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में विभिन्न विभाग वित्त विभाग से बोर्ड, निगम और सोसाइटियों में संविदा पर नियोजन के लिए दिशा निर्देश मांग रहे थे। आखिरकार स्थिति स्पष्ट हो गई है। आरा में तेज प्रताप ने खेत में बोया धान। आरा के शाहपुर विधानसभा में आज जन संवाद यात्रा के लिए जाने के क्रम में तेज प्रताप यादव ने रास्ते में रुककर धान फसल की रोपणी की। इस दौरान उन्होंने किसान और महिलाओं से उनका हाल चाल जाना। साथ ही उनके साथ मैन भी खेत में जाकर धान फसल की रोपणी किया। आपस में कनेक्ट होंगे पटना मोकामा हाईवे और पटना गया हाईवे। राजधानी पटना के 5 प्रखंडों पटना सिटी, फतुहा, संपतचक, पुनपुन व फुलवारी शरीफ को जाम से मुक्त कराने एवं विकास में तेजी लाने की दिशा में सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए दीदारगंज से गौरीचक होते हुए पुनपुन तक 23.3 किलोमीटर लंबे तटबंध पथ का चौड़ीकरण कराया जाएगा। राज्य सरकार ने NHAI से इसका चौड़ीकरण कराने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। ऐसा स्कूल जहां रेनकोट पहनकर क्लास में आते टीचर। जमुई के नारगंजो गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय की स्थिति अत्यंत दयनीय है। इस स्कूल की छत से बारिश का पानी टपकता है, जिससे शिक्षकों को छाता लगाकर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। बता दें कि 2 कमरों वाले स्कूल के कमरे जर्जर हालत में है। प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रयाग प्रसाद यादव ने बताया कि बारिश के दौरान छत से टपकते पानी के कारण बच्चों की किताबें और कॉपियां खराब हो जाती हैं। बताया कि स्कूल में 1 से 8वीं तक पढ़ाई होती है, जहां 142 छात्र नामांकित हैं और 5 शिक्षक कार्यरत हैं। सहरसा में कटाव से 10 फीट जमीन नदी में समाई कोसी नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर ने पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर तबाही मचा दी है। सहरसा के नवहट्टा प्रखंड के डरहार पंचायत के शीतली गांव में कटाव ने भयावह रूप ले लिया है। नदी का तेज बहाव में गांव की जमीन को तेजी से निगल रहा है। इससे कई घर धारा में समाने के कगार पर पहुंच गए हैं। इस स्थिति से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि कटाव की रफ्तार इतनी तेज है कि हर घंटे कई फीट जमीन नदी में समाती जा रही है। अब तक 10 फीट जमीन नदी में समा गई है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि बार बार शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। शराब तस्करों को स्पीड मोटर बोट और ड्रोन से पकड़ेंगे। गंगा नदी के रास्ते शराब की तस्करी करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए स्पीड मोटर बोट और ड्रोन का इस्तेमाल होगा। शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मद्य निषेध कानून को सख्ती से लागू करने और अवैध तस्करी के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाने पर बल दिया गया। मंत्री राकेश सादा ने कहा कि छापेमारी में ड्रोन, स्कैनर, मोटर बोट और स्निफर डॉग्स का अधिकतम उपयोग किया जाए। महिला SHO ने पिता दादा को अपनी कुर्सी पर बैठाया, फोटो खिंचवाई। DIG ने दिए जांच के आदेश। पूर्णिया के फणीश्वर नाथ रेणु टॉप की थानेदार शबाना आजमी ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की, जो काफी वायरल है। फोटो में महिला थानेदार एक बुजुर्ग और एक अन्य शख्स के साथ दिख रही हैं। शबाना आजमी की कुर्सी पर बुजुर्ग बैठे नजर आ रहे हैं। दूसरे तस्वीर में शबाना शख्स को बुके भी देती दिख रही है। हालांकि पोस्ट के वायरल होने के बाद शबाना आजमी ने पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया है। शबाना आजमी की पोस्ट के वायरल होने के बाद DIG प्रमोद कुमार मंडल ने जांच के आदेश दिए थे। हाल ही में शबाना आजमी को एक बड़े केस की जिम्मेदारी दी गई थी। DIG की ओर से जांच के निर्देश के बाद शबाना से केस की जांच की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।